प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले पार्ट 1 में हमने बात की है महिला सुरक्षा के बारे में। यानी महिला सुरक्षा की तरफ केवल सरकारें कमिटमेंट करती हैं, वायदे करती हैं, उनको निभाती नहीं हैं, उनको गंभीरता से लेती नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि इच्छा शक्ति की कमी है। अब आप वर्तमान में ले लीजिए, वर्तमान में जो सरकार केंद्र में बैठी है, इन्होंने तो महिला सुरक्षा के बारे में बहुत लंबा चौड़ा प्रचार किया था। प्रधानमंत्री महोदय जो आज सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने बेटी बचाओ का नारा दिया था। तुरंत आते ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही हरियाणा के अंदर उन्होंने शुरुआत की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत ज़बरदस्त नारा दिया था और ये नारा कितना गंभीर था आप देख सकते हैं। आज देश में जितनी भी गाड़ियां हैं, खास करके टेम्पो, ऑटोज़ और जितनी छोटी गाड़ियां हैं, सब के ऊपर, तकरीबन सब के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिखा है। हालांकि पढ़ेगी तो तब जब बेटी बचेगी, तो सबसे पहले बेटी को बचाना ज़रूरी है। ये वर्तमान सरकार का खुद प्रधानमंत्री महोदय का नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर वो भूल गए हैं। अभी शायद प्रधानमंत्री महोदय को ध्यान ही नहीं होगा कि मैंने ऐसा भी कुछ कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय हमारे झूठ में बहुत लीन हो चुके हैं। इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये शर्म की बात है। देश का प्रधानमंत्री यानी सरकार का जो मुखिया है, वो अगर झूठ बोले जनता से, तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता है। और वो भी झूठ हमारी बेटियों के बारे में, यानी इससे गंभीर और कुछ शर्म की बात हो नहीं सकती है। यानी जिस देश में हम अपनी बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, अपनी बहनों की रक्षा नहीं कर सकते, शर्म है, डूब के मर जाना चाहिए हम लोगों को। कितनी यानी शर्म आती है। अखबारों में जब ये चीज़ें निकलती हैं हर रोज़, तो विदेशों में भी हमारी बदनामी हो रही है। विदेशों में भी क्या हाल हो रहा है, तो सरकार के ऊपर क्या असर हो रहा है? कोई असर नहीं है। देशवासियों के ऊपर इसका सीधा, कि भारत में ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को बदनामी झेलनी पड़ रही है। हमें, हमारी आंखें झुक जाती हैं, सर नीचे झुक जाता है जब ये पता चलता है कि विदेशों में भी ये बातें चल रही हैं कि भारत में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कितनी शर्म की बात है। तो मतदाता जागृति संगठन इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है और इसके खिलाफ हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू करेंगे। और 140 करोड़ लोगों से मेरी अपील है, आप प्लीज़ अपने एनजीओ के साथ, मतदाता जागृति संगठन के साथ आइए, संतोष मैडम के हाथ मजबूत करिए और हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हम इसमें ये जो प्रयास कर रहा है, इसमें आप अपनी आहुति डालिए। क्योंकि जब हम बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते आज़ादी के 75 साल बाद भी, तो इससे बड़ी शर्म यानी लानत है हमारे ऊपर। किस देश में जी रहे हैं हम, किस माहौल में जी रहे हैं, फिर कैसे विश्व शक्ति बनाने का सपना देख रहे हैं। जिस देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, हम अपनी बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो उस देश को हम महान बनाने की सपने कैसे देख सकते हैं? ये बड़ी शर्म की बात है। हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारी बहन बेटियाँ बिल्कुल सुरक्षित रहें, पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये देश उनका भी है। एक परिवार में एक बेटी, यानी वो किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, महिला जो है किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, फिर हम उसकी रक्षा क्यों नहीं कर पाते? उसी महिला की कोख से हमारा जन्म हुआ है, क्या हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकते? एक बेटी ने जन्म दिया कि हम बेटी की रक्षा नहीं कर सकते, बहन की रक्षा नहीं कर सकते? शर्म की बात है। उम्मीद है आप मेरी बात से, मेरी अपील से ज़रूर सहमत होंगे और हमें गंभीरता से इसके ऊपर एक्शन लेना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।